हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग पीएचडी पल्स। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिसर्च प्रपोजल एंड सिनॉप्सिस। जनरली इंडिया में रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस को हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो एक रिसर्च प्रपोजल जो है वो एक आउटलाइन है आपके रिसर्च प्रोजेक्ट की, कि आप क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं अपने रिसर्च में। और जो सिनॉप्सिस है वो एक ब्रीफ ओवरव्यू है आपके एंटायर रिसर्च प्रोसेस का। तो इनकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमें पीएचडी में एडमिशन लेना है या फिर रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो हमें रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस बनाना होता है। सिनॉप्सिस की लेंथ जनरली कम होती है प्रपोजल से, क्योंकि प्रपोजल एक डिटेल्ड आउटलाइन है आपके रिसर्च प्रोजेक्ट की, कि आप क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे, कौन सी मेथडोलॉजी को फॉलो करेंगे। इस वीडियो में हम कंप्लीट एक रिसर्च प्रपोजल का सैम्पल भी देखेंगे। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं शोध गंगोत्री की वेबसाइट। ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, इस पे आपको रजिस्टर टॉपिक के सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे अराउंड 16,000 प्लस सिनॉप्सिस हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, मीन्स इन पे पीएचडी हो रही है किसी यूनिवर्सिटीज़ में, और इन्हें आप पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं और रेफरेंस ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इस वेबसाइट का आपको यूज़ करना है। कोई भी एक टॉपिक आपको यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है। आप यूनिवर्सिटी नेम, गाइड और कीवर्ड्स के साथ यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड डाला है, दैट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो देखिए बहुत सारे सिनॉप्सिस यहाँ पे ओपन हो गए हैं। यहाँ पे रिसर्चर, टॉपिक का नाम और उनके गाइड का नाम आएगा। तो इसमें से एक हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टडी का टाइटल है फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग वर्किंग वुमेन इन हायर एजुकेशन सेक्टर ऑफ राजस्थान। ये टॉपिक रजिस्टर है दी आईआईएस यूनिवर्सिटी राजस्थान में, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में। तो पहले इन्होंने टाइटल पेज दे रखा है, उसके बाद पूरा सिनॉप्सिस है। टाइटल पेज देख लेते हैं सबसे पहले। जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे, कुछ में आपको रिसर्च प्रपोजल देखने को मिलेगा टाइटल में, और कुछ में आपको सिनॉप्सिस देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो टाइटल पेज में सबसे पहले टॉप पे आप अपना टॉपिक का टाइटल लिखेंगे। टाइटल आपको ऐसा रखना है कि जो आपकी कंप्लीट स्टडी की एक पिक्चर शो करे, जैसे कि इन्होंने रखा है फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग वर्किंग वुमेन। यहाँ पे वर्किंग वुमेन इनका सैम्पल होगा इन हायर एजुकेशन सेक्टर ऑफ राजस्थान। राजस्थान यहाँ पे इन्होंने एरिया डिफाइन कर दिया है कि किस एरिया से हम सैंपल लेंगे। तो ऐसे ही आपको अपना रिसर्च का टाइटल सेलेक्ट करना होगा, और उसके बाद कौन से डिपार्टमेंट में आप इसे सबमिट कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स, आपका नाम और आपके सुपरवाइज़र का नाम और ईयर होगा। तो ये बेसिकली फॉर्मेट रहता है टाइटल पेज का। अब सिनॉप्सिस देख लेते हैं। तो इसमें इन्होंने टेबल ऑफ कंटेंट्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। सभी पॉइंट हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको इसमें मेंशन करने हैं। सेकंड वन इज़ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कौन कौन सी स्टडीज़ आपने फॉलो की हैं, रीड की हैं इस टॉपिक को डिसाइड करने के लिए। थर्ड वन इज़ रिसर्च गैप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। जो भी आपने लिटरेचर रिव्यू किया है उसमें कौन सा रिसर्च गैप निकल के आ रहा है जिस पे आप स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन एंड रेलिवेंस ऑफ स्टडी, इसमें आप लिखेंगे कि क्या आपका पर्पस है स्टडी को कंडक्ट करने का, कौन सा पर्पस या फिर रेलिवेंस है आपकी स्टडी की, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इज़ रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस, जो भी रिसर्च गैप आया है उसके बेसिस पे आपने कौन से रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाए हैं और हाइपोथेसिस बनाए हैं। नेक्स्ट इज़ स्कोप ऑफ स्टडी, इसमें आप बताएंगे कि किस एरिया में आप स्टडी करने वाले हैं, और आप अपनी स्टडी को लिमिट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इज़ रिसर्च मेथडोलॉजी, इसमें रिसर्च डिज़ाइन, यूनिवर्स ऑफ योर स्टडी, सैम्पल की डिटेल्स होंगे और कैसे आप डाटा यहाँ पे कलेक्ट करेंगे ये होगा। सैम्पल डिटेल्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आप चैप्टर स्कीम भी लिख सकते हैं कि आप थीसिस में क्या फॉर्मेट रखेंगे। लास्ट में आप रेफरेंसेस लिखेंगे कि कौन कौन सी स्टडीज़ आपने रीड की हैं, रेफ़र की हैं इस रिसर्च प्रपोजल को बनाने के लिए। जितने ज़्यादा रेफरेंसेस होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्टडी ऑथेंटिक और अच्छी मानी जाएगी। तो इंट्रोडक्शन में आप कौन कौन से पॉइंट को लिखेंगे? सबसे पहले एक ब्रॉड ओवरव्यू देंगे आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट का। यहाँ पे आप कोई प्रॉब्लम को हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में ही अपनी प्रॉब्लम को हाईलाइट कर दिया है कि पहले के टाइम पे फाइनेंशियल वर्ड कैसा था और अब ये कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो फाइनेंशियल नॉलेज की भी अब ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। तो उसके बाद इन्होंने शिफ्ट कर दिया है फोकस विमेन एजुकेशन पे। यहाँ पे इन्होंने रिसर्च गैप भी एक मेंशन कर दिया है कि फाइनेंशियल लिटरेसी विमेन में कम पाई जा रही है और इस पे स्टडी की नीड है। और आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं कि क्यों ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इस पे स्टडी क्यों होनी चाहिए, जैसा कि इन्होंने अपने लास्ट पैराग्राफ में मेंशन किया है।
इनका टॉपिक फाइनेंशियल लिटरेसी पे था, तो उसके बेनिफिट इन्होंने यहाँ पे लिख दिए हैं इंट्रोडक्शन में ही। अब इन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी की कुछ डेफिनेशंस दी हैं, जो आपका मेन टॉपिक है उस पर आप अपनी डेफिनेशंस लिख सकते हैं। 3-4 डेफिनेशंस आपको देनी होंगी ताकि वो टॉपिक व्यूअर को क्लियर हो जाए, या फिर जो भी आप समझाना चाहते हैं वो इस डेफिनेशन के थ्रू आप क्लियर कर पाएँ। उसके बाद इन्होंने इंपॉर्टेंस के लिए स्पेशल पैराग्राफ एक दे रखा है, तो यहाँ पे आप अब कुछ रिसर्च को कोट कर सकते हैं, पुरानी रिसर्चेस जो हुई हैं, तो कैसे फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुरानी स्टडीज़ को रेफ़र करके। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने हाईलाइट किया है एक रिसर्च गैप कि फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फुली नॉन नहीं है इनका रिलेशनशिप। यहाँ पे इन्होंने एक रिसर्च गैप को फाइंड आउट कर लिया है और इसी पे ये अपनी स्टडी आगे कंडक्ट करेंगे। रिसर्च गैप की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने नॉलेज गैप फाइंड आउट किया है। आप मुझे कमेंट करके बता देना अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से रिसर्च गैप्स होते हैं, हम उसकी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। इसके बाद पर्पस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, इसके बेनिफिट्स इन्होंने सेपरेट पैराग्राफ्स में दे रखे हैं। पुरानी स्टडी आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं इनको प्रूव करने के लिए। मेजर्स इंडिया में कौन कौन से लिए गए हैं उसके रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई स्टडीज़ या फिर डाटा अवेलेबल है तो आप सेपरेट पैराग्राफ यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद इन्होंने अपने टॉपिक को नैरो कर दिया है, मतलब सिर्फ वेमेन पे फोकस किया है, वेमेन स्पेसिफिक नीड्स ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। यहाँ पे आप कुछ डेटा मेंशन कर सकते हैं, कोई भी फाइनेंशियल अगर रिपोर्ट्स आई हैं या फिर पब्लिश्ड रिपोर्ट्स हैं उनमें से आप यहाँ पे डाटा कोट कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने लिखा है इन 2011 ऑन एवरेज अक्रॉस OECD कंट्रीज़ 60% ऑफ वेमेन वर इन लेबर फोर्स कंपेयर टू 72% ऑफ मैन। तो यहाँ पे आप नंबर्स कोट कर सकते हैं, परसेंटेज लिख सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो कि एक रिसर्च प्रपोजल का बेस है, दैट इज़ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आपने रिसर्च प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से पुराने पेपर पढ़े हैं, इसको आप टैबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन्होंने टैबुलर फॉर्म में इनको प्रेजेंट किया है, जैसे भी आपका मन हो आप वैसे लिख सकते हैं। तो पहले आप स्टडी का नाम देंगे, ईयर, उसके बाद उनके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव थे, कौन से कंट्री में ये स्टडी कंडक्ट हुई है, क्या फाइंडिंग्स आई हैं स्टडी की, डेटा एनालिसिस के कौन कौन से मेथड इन्होंने यूज़ किए थे, सैम्पलिंग मेथड्स कौन से थे, सैम्पल का साइज़ क्या लिया था और डेटा सोर्सेज कौन से थे, ये आप अपने रिव्यूज़ में लिखेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर कितने पेपर्स हमको रिव्यू करने हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। तो 20 से 30 पेपर्स इनफ हैं किसी भी रिसर्च प्रपोजल को बनाने के लिए। थॉरो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे रिसर्च गैप कि पुरानी स्टडीज़ ने क्या स्टडी किया था और क्या नहीं किया था, उसी से आपको रिसर्च गैप फाइंड आउट होगा। अगर आप इस पे सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। इन्होंने यहाँ पे 3 रिसर्च गैप फाइंड आउट किए हैं। पहला कि बहुत कम स्टडीज़ हुई हैं वर्किंग वुमेन के ऊपर, कोई भी स्टडी नहीं हुई है फाइनेंशियल लिटरेसी पे ऑन वर्किंग वुमेन ऑन हायर एजुकेशन सेक्टर पर्टिकुलरली इन राजस्थान, और ऑलमोस्ट कोई भी स्टडी नहीं हुई है टू एवेलुएट फाइनेंशियल अवेयरनेस ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया स्पेशली इन राजस्थान। तो एक अच्छी स्टडी के लिए आप कितने रिसर्च गैप फाइंड आउट कर सकते हैं, जितनी मैक्सिमम रिसर्च गैप्स होंगे उतनी ही स्टडी आपकी ज़्यादा अच्छी होगी। इन्होंने 3 आइडेंटिफाई किए हैं, आप 4 से 5 भी लिख सकते हैं रिसर्च गैप्स। नेक्स्ट है मोटिवेशन ऑफ स्टडी। यहाँ पे आप नीड ऑफ स्टडी या फिर पर्पस ऑफ स्टडी लिख सकते हैं। जैसे कि इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि पुरानी जो स्टडी हुई हैं वो मोस्टली इंडिया के बाहर हुई हैं और राजस्थान में स्टडी नहीं हुई है। उसके बाद रेलेवेंस ऑफ स्टडी दे रखा है कि क्यों ये स्टडी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके लिए आप स्टडी करने वाले हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट है इनका टू स्टडी द लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ वर्किंग वुमेन इन राजस्थान। सेकेंड है टू एनालाइज द मनी मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ वर्किंग वुमेन। Next is to examine how women's knowledge influence her personal opinion and decisions on issues related with finance. To examine the awareness level of working women about various financial products. To measure the gap between financial literacy and present education system of India. इन सभी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए ये स्टडी कंडक्ट होगी। किसी भी स्टडी के लिए 5 to 6 ऑब्जेक्टिव इनफ होते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। तो इन्होंने हाइपोथेसिस बना रखे हैं, पहला है नल हाइपोथेसिस और दूसरा है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद स्कोप ऑफ स्टडी दिया गया है, मींस किस एरिया में ये स्टडी कंडक्ट की जाएगी। स्कोप डिफाइन करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हमें पता चल पाए कि कौन से एरिया में करना है, क्या सैंपल रहेगा।
Like they have mentioned that their study highlights the level of financial literacy of working women. सैम्पल कलेक्ट होंगे सिर्फ राजस्थान स्टेट से ही, प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया जाएगा बाय क्वेश्चनर्स। उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन है। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ कंडक्टिंग योर रिसर्च प्रोजेक्ट। ये स्टडी एक्सप्लेनेटरी है और डिस्क्रिप्टिव है। एक्सप्लेनेटरी स्टडी अप्रोच एम्प्लॉय की जाएगी टू एस्टैब्लिश हाउ वेरिएबल सच एज एज, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस हैज़ इम्पैक्ट ऑन वर्किंग वुमेन्स फाइनेंशियल लिटरेसी। मेन जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज़ किया जाएगा वो है क्वेश्चनेयर। उसके बाद डेटा सोर्सेज, कहाँ से आप डेटा कलेक्ट करने वाले हैं। ये प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे क्वेश्चनेयर के थ्रू, जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे। टारगेट पॉपुलेशन यहाँ पे होगी वर्किंग वुमेन ऑफ राजस्थान स्टेट ओनली। डेटा कलेक्शन के लिए आप प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी सोर्सेज के लिए क्वेश्चनेयर यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, और सेकेंडरी के लिए जर्नल्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स और पब्लिश्ड जो भी सोर्सेज होंगे वहाँ से ये डेटा रेफ़र करेंगे। लास्ट में इन्होंने स्टैटिस्टिक्स टूल्स के भी बारे में लिखा हुआ है। अगर आप इनके बारे में नॉलेज रखते हैं तो आप स्पेसिफिकली इनका नेम मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसा लिख सकते हैं कि वी विल यूज़ एप्रोप्रिएट टूल्स टू एनालाइज दी डेटा। उसके बाद है यूनिवर्स ऑफ स्टडी। इसके बाद है यूनिवर्स ऑफ योर स्टडी। इट मीन्स ए पॉपुलेशन जहाँ से आपको सैम्पल सेलेक्ट करना होगा। इन्होंने एजुकेशन सेक्टर ऑफ राजस्थान लिया है, जिसमें से ये सैम्पल कलेक्ट करेंगे। उसके बाद है सैम्पलिंग डिज़ाइन, जो कि 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इस स्टडी में कन्वीनियंस सैम्पलिंग का यूज़ किया गया है। सैम्पलिंग का फ्रेम क्या रहेगा, जो कि है राजस्थान। सैम्पल साइज़ इन्होंने 500 लिया है। ये सभी पॉइंट्स के लिए आपको जस्टिफिकेशन देनी होगी कि यहाँ पे आपने कन्वीनियंस सैम्पलिंग को ही क्यों सिलेक्ट किया है, सैम्पलिंग फ्रेम राजस्थान ही क्यों रखा है, और सैम्पल साइज़ 500 ही क्यों है, ज़्यादा या फिर कम क्यों नहीं है। लिटरेचर रिव्यू ही आपकी इसमें हेल्प करेगा टू जस्टिफाई योर सैम्पलिंग डिज़ाइन। तो इसके लिए आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत ही अच्छे से करना है। लास्ट में इन्होंने चैप्टराइजेशन स्कीम दे रखी है कि कौन कौन से चैप्टर होंगे जब हम थीसिस लिखेंगे, और सबसे लास्ट में होंगे आपके रेफरेंसेस। जो भी स्टडीज़ आपने यहाँ पे कोट की हैं, रेफ़र की हैं, तो वो आप अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे लास्ट में उनकी लिस्ट को मेंशन करेंगे। इसके लिए आप APA स्टाइल या फिर शिकागो MLA स्टाइल को फॉलो कर सकते हैं, जैसे भी आपकी यूनिवर्सिटी की नॉर्म्स हैं। तो ये था बेसिकली फॉर्मेट रिसर्च प्रपोजल का, या फिर हम कह सकते हैं सिनॉप्सिस का, जो कि आप बना सकते हैं PhD एडमिशन्स के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इसके रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़।